हाय, कैसे हैं। स्टडी पार्क चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिलियन चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर में आए हैं न्यूमेरिकल लेकर के। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सर जी बनाएं या उसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करें। तो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग थियोरेटिकल और साथ साथ न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। थियोरेटिकल जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको मैं मुंह से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा, तो हो जाएगा आप लोगों का। तो हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार अगर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग का है कि डिफाइन सॉल्यूशन, बिलियन को परिभाषित करें और बताएं कि कितने तरह के बिलियन बनते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफ अबाउट ईच टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन यही है कि बिलियन क्या चीज़ है। हिंदी में मैं बोल दूँ बिलियन क्या है और कितने तरह के बिलियन बनाने संभव हैं, सबके उदाहरण दें। इसको मैंने नोट्स में पढ़ाया है। बिलियन क्या चीज़ है इसकी डिफिनीशन लिखनी है आप लोगों को, जो मैंने नोट्स में पढ़ाया है। इसके अलावा कितने तरह के बिलियन बनाए जा सकते हैं, तो बिलियनरी बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी बिलियन जिसमें दो घटक मिले हुए होते हैं, दो कंपोनेंट मिले होते हैं। उसके बाद टर्नरी सॉल्यूशन, उसके बाद क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, फिर उसके बाद पोलरी सॉल्यूशन होता है। ये सब नहीं जानना है। सॉल्यूशन में हम लोग को मेनली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट रहता है। और इसके एग्जाम्पल मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फेज एंड मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमारा जो बाइनरी सॉल्यूशन है 9 तरह का होता है। अर्थात अगर हम विलय और विलायक की भौतिक अवस्था की बात करें मिलाने से पहले, तो इस तरह से 9 तरह के बिलियन होते हैं और 9 के बारे में मैंने लिस्ट कर दिया है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। हमसे पूछ रहा है कि एक सॉलिड सॉल्यूशन बताएं, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है जिसमें गैस सॉल्यूट के रूप में है। अगर हमारा सॉल्यूशन जो है अगर दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक सॉल्यूट हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन 2.2 की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ना जी, और उससे मिलकर के बन गया क्या चीज़, सॉल्यूशन बन गया। अगर यह सॉलिड है इसका मतलब कि सॉल्वेंट जरूर सॉलिड रहा होगा। और कह रहा है क्वेश्चन में कि यह एक गैस है। कह रहा है कि गैस और सॉलिड मिलाकर के सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है, इसका एक एग्जाम्पल बताएं। तो प्लेटिनम या पैलेडियम, हम दोनों चीज़ें, प्लेटिनम एक मेटल है, पैलेडियम भी मेटल है, H2 एक गैस है। यह गैस है और यह सॉलिड है। दोनों को मिलने से यह पैलेडियम जो है अपने सरफेस पर गैस को एब्जॉर्ब करता है और ये घुल जाता है पूरी तरह से गैस। तो यह जो सॉल्यूशन बना वो हमारा एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का जिसमें गैस सॉल्यूट है। तो बेटा यह एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ पद हैं जिनको परिभाषित करना है। पहला है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल प्रभाज। इसकी परिभाषा हमारे नोट्स में लिखी हुई है, आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद है मोलैलिटी का मतलब मोलालता, इसको भी हमने डिफाइन किया है एक क्लास में और मैंने डिफिनीशन वगैरह सब कुछ लिखवाया है। तीसरा है मोलारिटी यानी मोल बाई वॉल्यूम, मोलारिटी भी डिफाइन किया गया है, आपके पास है। मास परसेंटेज का मतलब वेट बाई वेट परसेंट, यह भी आप लोग के सामने है। तो चलिए, ये तो हमारा 1 2 3 क्वेश्चन हो गए जो कि थियोरेटिकल पोर्शन से हैं, इसको आप लोग जानते हो। अभी हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन 2.4 हम लोग करने जा रहे हैं। 2.4 हमारा आंकिक प्रश्न है यानी न्यूमेरिकल है। तो 2.4 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लिख दिया है बिकॉज हमारे पास मिक्स्ड बच्चे हैं, 2 तरह के सब्सक्राइबर हैं। एक सब्सक्राइबर वे हैं जो डिमांड करते हैं केवल हिंदी में पढ़ाई जाए, इनकी भी तादाद बहुत अच्छी खासी है। और साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, चूँकि यह यूट्यूब जो चैनल है पूरे भारत भर में फैला हुआ है, तो पूरे देश भर के बच्चे हैं, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चे मिक्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों को लाभ के लिए मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है। एक हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.4, इसमें क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड
यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क, प्रयोगशाला में कोई कार्य होगा, प्रयोगशाला में कार्य के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घोला हुआ सॉल्यूशन लिए हैं नाइट्रिक एसिड का, 68% बाई मास है। बाई मास होने का मतलब क्या है, बाई मास नाइट्रिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन बाई मास के हिसाब से, बाई मास का मतलब होता है वेट बाई वेट, इसका मतलब होता है वेट बाई वेट परसेंट, यानी W बाई W परसेंट होता है और ये 68% है। कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड प्रयोगशाला कार्य में इस्तेमाल हो रहा है जिसमें कि नाइट्रिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन के रूप में लिया गया और उसका वेट बाई वेट परसेंट जो है 68% है। कह रहा है कि सैंपल का अगर डेंसिटी, बोला है व्हाट इज द what should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। कह रहा है कि ये जो सैंपल लिए हुए हैं नाइट्रिक एसिड का जो प्रयोगशाला में इस्तेमाल हो रहे हैं उसका अगर डेंसिटी 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर है तो बताएं उसकी मोलैलिटी क्या चीज़, मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए। मैं हिंदी में भी इसको पढ़ सकता हूँ, बात वही है। इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने नोट्स में कराए, इससे बेहतरीन आप लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि बिकॉज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल हमने जो लिया है, द्रव्यमान के दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल 68% जलीय विलयन है, यानी 68% जलीय विलयन द्रव्यमान की दृष्टि से कह रहे हैं, यानी वेट बाई वेट परसेंट दिया है, 68% है। यदि विलयन का घनत्व इतना 1.504 ग्राम हो पर मिलीलीटर हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी, आपसे फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास पहले गिवन सॉल्यूशन जब भी सॉल्व कीजिए बेटा, क्वेश्चन का आंसर करें न्यूमेरिकल का, तो सबसे पहले गिवन मैटर को लिख लें। तो हमारे पास वेट बाई वेट परसेंटेज दे दिया, द्रव्यमान के दृष्टि से 68% नाइट्रिक एसिड अम्ल है, यानी 68% नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट फॉर द लेबोरेटरी पर्पस इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो वेट बाई वेट परसेंट 68% है। और मोलिकुलर मास अगर बात करें, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, तो हम लोग करेंगे क्या, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, टोटल जोड़ोगे 63 ग्राम पर मोल होता है, इसका मोलिकुलर मास है। एंड साथ में डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मैं लिख दे रहा हूँ, डेंसिटी सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे दिया है क्वेश्चन में, और वो दे दिया है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। ये सभी हमारे पास डेटा है, 2 डेटा गिवन है और एक डेटा जो है वो आपको नोन है। तो अब हमसे पूछा क्या चीज़ है, पूछा है मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास मोलरिटी की एक डिफिनीशन होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल ऊपर, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट W फॉर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यह हमारा मोलरिटी का डिफिनीशन है। तो हमको सॉरी फार्मूला है। अब हम लोगों को निकालना क्या चीज़ है, वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। यह भी एक हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं, हम वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट इसको इधर ला देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया इंटू 100 कर देते हैं, 100 यहाँ 1000 को 2 पार्ट्स में 100 × 10 कर दिया, मोलिकुलर मास को इधर कर देता हूँ तो हो जाएगा 10 × D अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखा जा सकता है। व्हाट इज़ दिस, यह हमारा क्या चीज़ है, तो यही हमारा है वेट बाई वेट परसेंटेज, यह है W बाई W परसेंट है। तो अगर मैं इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा W बाई W परसेंट दिया हुआ है, कितना 68% दिया हुआ है, इंटू 10 हो गया, डेंसिटी हमारा दिया हुआ है कितना जी 1.504 अपॉन मोलिकुलर मास 63 हो गया। यानी टोटल अगर सोल्व करें तो 68 × 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15.04 अपॉन 63 हो गया। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 16.0
123 मोल पर लीटर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो यह पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हम लोग 2.5 की तरफ आ रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अगले क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया 2.5। 2.5 पाँचवा नंबर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के दृष्टि से। तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ और इंग्लिश मीडियम में। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, वाटर में ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इज लेबल्ड, उस पर लेबलिंग किया हुआ है। क्या लेबलिंग किया है? एज 10% वेट बाई वेट, यानी वेट के दृष्टि से 10% है। ठीक है, वेट बाई वेट परसेंट दिया है 10%। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, इसमें पहला पूछ रहा है मोलैलिटी, वेट बाई वेट दिया है, मोलैलिटी पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का मतलब ग्लूकोज और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे दिया है। तो पूछ रहा है कि इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी, इसकी मोलारिटी भी पूछ रहा है। यही बात थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों को समझा दूँ। कह रहा है कि ग्लूकोज है, पानी में घोला हुआ, कहीं रखा हुआ होगा और उस पर लेबल लिखा हुआ है, लेबल किया हुआ है कागज़ से छपा करके कुछ भी, या कुछ उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10% वेट बाई वेट, यानी ग्लूकोज के जलीय विलयन 10% वेट बाई वेट के दृष्टि से लिया गया है। W/W% दे दिया है। विलयन की क्या निकालना है? तो विलयन की मोललता निकालना है, प्रत्येक घटक पदार्थ का मोल अंश निकालना है। और अगर घनत्व दिया है, घनत्व 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है, तो उसमें उसका मोलरता निकालना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग किए हुए हो, लेकिन फिर भी मैं NCERT के दृष्टि से बना रहा हूँ। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम लोग कर लिखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा गिवन है W/W%, W/W% 10% हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसके अलावा हमको दिया हुआ है डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है, तो मोलिकुलर मास सॉल्यूट का, सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का मोलिकुलर मास, M जो है ग्लूकोज का नहीं दिया है। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो इसका मोलिकुलर मास हो गया हमारा 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × एटोमिक, सबके एटोमिक मास को जोड़ते हैं 12, और ये 16 × 6 हो गया, टोटल 180 ग्राम पर मोल हो जाता है। और इसी तरह से अगर मैं मोलिकुलर मास H2O की बात करूं, जल की बात करूं, तो H2O का मोलिकुलर मास अगर मैं लूँगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 × 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 ग्राम पर मोल हो जाता है। ये हमारे पास है। हमसे पूछा क्या चीज़ है? हमसे आस्क है, पहला क्वेश्चन पूछा है मोलैलिटी, व्हाट इज द मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन। पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, फिर मोल फ्रैक्शन H2O का क्या होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। तो बेटा हमारे पास वेट बाई वेट परसेंट 10% है ना जी। वेट बाई वेट परसेंट जो है 10% है, मीन्स इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम वेट बाई वेट, 100 ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है। मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 100 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन। मतलब मैं हिंदी में लिखूँ इसको तो अर्थात 100 ग्राम जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है। अगर इस दृष्टि से हम बात करें तो वेट ऑफ ग्लूकोज हम लोग मान लेते हैं, ग्लूकोज के द्रव्यमान हमारे पास हो गया 10 ग्राम, और तब हमारा वेट ऑफ H2O जो हो जाएगा
100, टोटल वजन हमारा बिलियन का 100 ग्राम हो गया, जिसमें कि 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है। टोटल बिलियन अगर हम मान लेते हैं 10% वेट बाई वेट का मतलब हो गया कि 100 ग्राम बिलियन होगा तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो हमने मान लिया कि 100 ग्राम बिलियन हमने लिया है। तो 100 ग्राम हमारे पास अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम यानी 10 ग्राम आपको ग्लूकोज घुला हुआ है बेटा। तो अगर हम सॉल्यूशन का वजन, ग्लूकोज 10 ग्राम है, 100 ग्राम आपको सॉल्यूशन है, तो इसमें से अगर हम वाटर का वजन निकालें तो 10 को घटाना पड़ेगा, यानी 19 ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम हो गया। अब इस तरह से मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा है किस चीज़ का, तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, पहले मोल निकाल लेते हैं। अगर मुझे मोल निकालना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोल निकाल सकता हूँ। ग्लूकोज का मोल निकालना है तो वेट बाई मोलिकुलर मास होगा। वेट हो गया आपको 10 और मोलिकुलर मास 180 होता है। इन दोनों का कटाइएगा 1/18, यानी आ जाएगा 0.0555 हो गया। इसी तरह से मोल अगर मुझे निकालना है H2O का, तो इसका वेट हो गया 90/90/18 5 मोल हो गया। तो अगर मुझे इस तरह से सॉल्व करना पड़े और निकालना पड़े मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े, ये नंबर मान लो क्वेश्चन मानता हूँ ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल हो जाएगा ग्लूकोज का मोल ऊपर अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ H2, यही करेंगे। तो ग्लूकोज का मोल 0 पॉइंट कितना आ चुका है बेटा, 0.0555, नीचे में 0.0555 अब प्लस हो गया, मोल आ गया वाटर का कितना, तो वाटर का मोल 5 आ चुका है, यहाँ 5 आ चुका है। दोनों को करेंगे तो x ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज का मोल आ गया हमारा कितना, ऊपर 0.555, नीचे में 5.055। इसको अगर हम कटाएंगे तो लगभग में ये आ गया क्या, कितना जी, 0.01। तो यह हमारा एक आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हमको मोल फ्रैक्शन H2O का निकालना है तो 1 में से घटाएंगे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज को, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो ग्लूकोज और वाटर दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम अगर 1 होगा तो वाटर का निकालना होगा मोल फ्रैक्शन, तो 1 में से घटाते हैं। 1 में से अगर घटाएंगे 0.01 तो ये आ जाएगा 0.99। तो ये भी एक हमारा आंसर हो गया, दोनों कंपोनेंट का आ गया। अब हमसे पूछा है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी पूछा है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट ऐसे कर देता हूँ, मोल ऑफ ग्लूकोज इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ H2O, यह सॉल्वेंट का वेट होता है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज हमारा कितना है, 0.0555 इंटू 1000, और सॉल्वेंट का वेट कितना है, तो सॉल्वेंट का वेट हमारे पास वाटर है, और वाटर का वेट हमारे क्वेश्चन में मान चुके हैं 90 ग्राम, तो ये हो जाएगा 90 हो गया। अगर हम इसको करेंगे तो 1000 से अगर हम करते हैं 3 0 चला जाएगा तो 55.5/90 हो गया, या 5 पॉइंट ऐसे कर देता हूँ, 5.55/9 हो गया। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.617, यह इतना आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर 0.617 मोल पर केजी, ये हमारा मोलैलिटी आ चुका है। थर्ड हमसे क्वेश्चन पूछा है मोल फ्रैक्शन के, मोलैरिटी के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर डेंसिटी गिवन हो तो मोलैरिटी क्या होगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन हो तो मोलैरिटी क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हो तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं तो सी नंबर अगर देखते हैं कि अगर हमको मोलैरिटी पूछ रहा है तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 इंटू, मोल ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिखता हूँ, मोल ऑफ ग्लूकोज का मोल सॉल्यूट है इंटू 1000 सॉल्यूशन की डेंसिटी अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेट। तो मोलैरिटी अगर मुझे निकालना है
मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज का मोल है 0.0555 इंटू 1000 और डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है 1.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का वेट हमने 100 ग्राम मान लिया है, तो ये हो गया हमारा 100। ये दोनों जीरो कट गए, कटने के बाद अगर हम इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 0.67 मोल पर लीटर। यह हमारा बड़ी सुंदर क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं।